सुदामा जी की पत्नी जैसी दुनिया में कोई पत्नी नहीं हो सकती, जो अपने पति से रोज कहती है जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे जाओ, जाओ द्वारकानाथ के दरवाजे जाओ, जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे जाओ। दुनिया में ऐसी पत्नी कम होती हैं जो अपने पति को रोज भगवान शंकर के मंदिर भेज दे। दुनिया में ऐसी पत्नी कम होती हैं जो रोज अपने पति को भगवान के दरवाजे पर भेज दे, सत्संग में भेज दे। सुबह से सुदामा जी की पत्नी उठती थी और रोज कहती थी द्वारकाधीश के पास जाओ, और एक आज की पत्नी सुबह से उठते से कहती है जाओ दूध की थैली लिया। और ऊपर से भी फोन करती करती कह रही है ब्रेड का पैकेट भी लिया ना। और सुनो, आते 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 देखिए ना, थोड़ा वो पार्लर वाली 3 दिन पहले गई थी, आई कि नहीं आई। और पति बेचारा डिप्रेशन में आ गया, इसके टेंशन। सुदामा जी की पत्नी रोज कहती है, पर सुदामा जाते नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब तक पल्ले में पुण्य एकत्रित नहीं होगा तब तक भगवान के दरवाजे, सत्संग में गुरु के दरवाजे तब तक आप नहीं पहुंच सकते जब तक आपके पल्लू में पुण्य ना हो। इसलिए हमारे भारतीयों में रीत है, पड़ोसी के घर से मिठाई आती है, हम पड़ोसी के घर मिठाई देते हैं कि हो सकता है हमने जितना भजन करा हो, हमने जितना पुण्य करा हो, उससे 4 गुना ज्यादा भजन पुण्य किसी पड़ोसी ने करा होगा, तो उसका पुण्य हमारे खाते में आएगा और हम भी पार उतर जाएंगे। इसलिए उसकी रीत हमारे यहाँ आजमाई। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। हमारे पल्लू में अगर पुण्य है तो हम सत्संग में गए हैं, हमारे पल्लू में अगर पुण्य है तो हम गुरुद्वारे गए हैं, हमारे पल्लू में अगर पुण्य है तो हम शिव के द्वारे गए हैं, हमारे पल्लू में अगर पुण्य है तो हम माता रानी का दर्शन करने गए हैं, हमारे पल्लू में अगर पुण्य है तो हम भगवान का भजन कर रहे हैं। अगर पुण्य नहीं है तो हम भजन भी नहीं कर सकते। पुण्य अपने पास। अब पुण्य कैसे कमाओगे? शिव महापुराण की कथा कहती है, हमने पहले भी कथा में कहा, ये कौन सा हाथ है? सीधा हाथ। ये कौन सा हाथ है? जम के बोलो, उल्टा हाथ। पुण्य का काम कैसे करते हो? जम के बोलो जरा, सीधे हाथ। एक दिन इस उल्टे हाथ को बड़ा बुरा लगा कि जो भी कुछ करे तो यही करे, हवन करे तो ये, दान करे तो ये, पुण्य करे तो ये, सत्कर्म करे तो ये, अपन तो बेकार में पैदा हुआ। इस उल्टे हाथ को थोड़ा सा बुरा लगा। एक ही एक बहू अगर सब काम करे तो दूसरी बहू को तो बुरा लगता ही है कि बताओ, सास एक ही एक को पूछ रही है, सास एक ही एक को काम बता रही है, हम तो बुरे, हमारा क्या काम। इस हाथ को बड़ा बुरा लगा कि मैं काहे के लिए पैदा हुआ, क्या काम का मैं, जब सीधा ही सीधा हाथ सब काम करे, हवन करे, पूजन करे, अर्चना करे, दान करे, भोजन करे, सब कुछ करे, सीधे हाथ से ही करे, ये उल्टा तो किसी काम का नहीं है। एक दिन ये उल्टा हाथ एक गुरु के पास पहुंच गया
और गुरु जी से कहा, गुरुदेव भगवान ने मुझे पैदा ही क्यों करा, मैं किसी काम का ही नहीं हूँ, सारा पुण्य तो इसके खाते में जा रहा है, मैं करूं तो करूं क्या। इतने में गुरु ने कहा, चिंता मत कर, तेरा नाम उल्टा हाथ है, मतलब तू किसी काम का नहीं है, फिर भी अगर तू एक काम कर जो सीधा हाथ काम करे ना, तो तू इसको टच कर लिया कर, टच करेगा तो वो पुण्य के साथ तुझे भी थोड़ा थोड़ा पुण्य मिलना प्रारंभ हो जाएगा और तेरा कृतार्थ, तेरा कल्याण हो जाएगा। ये आप सब लोग क्या कर रहे हो? अगर अमरजीत सिंह मेहता जी कथा करा रहे हैं या उनकी पूरी टीम कथा करा रही है, तो उनके साथ सब मिलकर क्या कर रहे हो? थोड़ा थोड़ा टच कर कर, भैया कराओ, भैया होन दो, भैया हम भी करेंगे सेवा, भैया हम भी करेंगे, ये सब एक दूसरे को टच करा तो वो कहते हैं ना कि डीपी से कनेक्शन चला और डीपी से कनेक्शन चलते 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 सारे बल्ब जल गए। उसी तरह आपकी भी जिंदगी का उजाला आपने स्वयं कर लिया, स्वयं। भगवान शंकर की अविरल भक्ति, भगवान शिव की अविरल भक्ति का फल आपको प्राप्त, शिव तत्व आपको प्राप्त हो। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो। अगर हम बहुत बड़ा आयोजन नहीं कर सकते, हम बहुत बड़ा कार्य नहीं कर सकते, हम बहुत बड़ा उत्सव नहीं कर सकते, तो जो बड़ा उत्सव, बड़ा कार्य अपने नगर में, अपने शहर में कोई सत्कर्म हो रहा हो, कोई सेवा का काम हो रहा हो, तो अपन नहीं कर सकते तो कम से कम जाकर खड़े होकर इस शरीर के द्वारा थोड़ा सा भी स्पर्श कर लेंगे तो उससे भी अपन पार उतर सकते हैं, पार लग सकते हैं। श्रेष्ठ कर्म हमारा हमें परमात्मा तक ले जाता है। श्रेष्ठ कर्म। एक महिला ने लिखा, मैं बबीता कंबोज सहारनपुर, सहारनपुर कहाँ पर है? यही है आसपास ही होगा, है यूपी सहारनपुर। सहारनपुर की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हूँ, आप ही हैं, आ जाओ, बेलपत्र लेकर के ना आ जाओ। मैं सहारनपुर की रहने वाली हूँ, बबीता कंबोज। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मैं वर्णन करना चाहती हूँ, जब पहला कोविड आया था 19 का, तब मेरे पति को कोविड हुआ और उनकी दोनों आंखें चली गई, दोनों आंखों से दिखना बंद हो गया। डॉक्टरों ने जांच करी, जांच करने पर डॉक्टरों ने कह दिया कि वो कोविड के कारण इनकी आंखों की नली सूख गई है, उसके कारण इनकी आंखों की रोशनी मुश्किल है किया। एक जगह पर दिखाया, मन नहीं माना, तब हम फिर चंडीगढ़ ले गए। चंडीगढ़ में पीजीआई में दिखाया, गुड़गांव में दिखाया, हरिद्वार में दिखाया, दिल्ली में दिखाया, ऐसे जगह जगह पर हम हमारे पति को लेकर गए, पर डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इनकी आंख जो कोविड का असर हुआ है उसके कारण बस इनके दोनों नेत्र की नसें सूख चुकी है, ये रोशनी अब आएगी। किसी ने चेन्नई का कहा, वहां दिखाया, पर रोशनी आंखों की नहीं है। अब आखिरी में हम हार गए। तब किससे कहें? हमारी एक परिचित ने कहा कि टीवी पर कथा आती है, 1 बजे वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है, शिव पुराण चलती है, तुम्हारे पति को भी सुनाओ, तुम भी सुनो।
हमने कथा सुनना प्रारंभ करा और कथा सुनते सुनते हमने शिवजी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जल चढ़ाया हुआ अपने पति की आंखों पर लगा देते, बेलपत्री खिला देते। तब अपनी पड़ोसन से कहा कि तुम पति तो नहीं जा सकता, क्या तुम मेरे साथ सीहोर चलोगी? हम हमारी पड़ोसन के कहने पर उसके साथ सीहोर गए। वहां से कंकर शंकर की पूजन करी, रुद्राक्ष लिया और वहां से रुद्राक्ष लेकर आए। तांबे के कलश में रुद्राक्ष को गलाते, शिव जी पर चढ़ा देते। शंकर का चढ़ा जल अपने पति को पिला भी देते, आंखों में लगा भी देते। ऐसा करते करते 19 में आंख गई, 20 में नहीं आई, 21 में नहीं आई, 22 में नहीं आई। ऐसा क्रम करते हुए जब 23 आया तब हमने कथा सुनी और बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि बाबा की करुणा से आज मेरे पति पूर्ण तरह से देखना प्रारंभ कर दिए और उनकी आंखों ने काम करना प्रारंभ कर दिया। अब वो अपना काम स्वयं कर लेते हैं, मोटरसाइकिल भी चला लेते हैं और बाबा की कृपा उनने देखना चालू कर दिया। मैं शिव जी को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। मेरा नाम बबीता कंबोज, सहारनपुर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की भक्ति किसको कहते हैं? शिव की उदारता किसको कहते हैं? कुछ नहीं बने ना, कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई अनुष्ठान कर रहा है, कोई पूजन कर रहा है, कोई अर्चना कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है। अपन नहीं कर सकते इतना बड़ा आयोजन, अपन नहीं कर सकते कोई अच्छा काम, तो उसके लग कर भैया हम हैं, हम संभाल लेंगे। कोई काम ना दीजिए तो खाली पानी की बोतल हम उठा लेंगे, हम कचरा उठा लेंगे, पर हमें सेवा करनी। और भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते तो फिर कांटे बनकर मत। अच्छा करिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छे विचार रखिए। और जब अच्छी सोच के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, अच्छे विचार के साथ हम आगे बढ़ेंगे, तो शिव क्यों ना हो? क्यों? आ जाओ। रोते नहीं, अब तो आंख के आ गई बाबा की कृपा है ना, रोना आंसू पहले पतो, आंसू पतो बोलो। रोते नहीं, उठो उठो, रोना नहीं, उठो अब उठो, आंसू पोछो बाबा को। पति की आंखें पहले कोविड में चली गई, देखना बंद कर दिया, नेत्र नहीं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, चंडीगढ़ के पीजीआई कॉलेज के, गुड़गांव के, हरिद्वार के, चेन्नई के, दिल्ली के, सब ने मना कर दिया था, आंखें नहीं आएगी क्योंकि नसें सूख गई। पर अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अब वो मोटरसाइकिल भी चलाते हैं, अपना काम भी करते हैं और दुकान भी संभाल लेते हैं। अब उनको पूरा दिखना प्रारंभ हो गया। ये शिव है। ये जायदाद भी है, औलाद मुसीबत में हर वक्त इमदाद तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया
किया है। उसकी आराधना करें बिना किसी आडंबर के, बिना किसी दिखावे के। केवल एक विश्वास, एक भरोसा, एक विश्वास, एक भरोसा, और उस विश्वास और भरोसे के बल पर शिव महापुराण की कथा कहती है, पल्लू में अगर पुण्य बंध गया, पल्लू में अगर पुण्य आ गया, खूब अच्छी अच्छी होटलें हैं, खूब बढ़िया बढ़िया होटलें बनी हुई है, बहुत बड़ी बड़ी होटलें बनी हुई है। आप होटल में 24 घंटे खाओ, मना नहीं। पर यदि अपने नगर में, अपने क्षेत्र में तुम कहीं बाहर गए हो और राह में तुम्हारी जेब में अगर पैसा है तो तुम अच्छी अच्छी होटल में खा सकते हो, पर एक बात याद रखना, पैसा अगर जेब में है तो होटल तक पहुंचोगे, और अगर पुण्य तुम्हारी जेब में है तो तुम गुरुद्वारे तक, शिव के मंदिर तक, शंकर की चौखट तक। जेब में है तो पहुंच। एक बार की बात है, लगभग 15 साल हो गए होंगे, 15 साल से भी लगभग ज़्यादा हो गए होंगे, 15-16 साल के करीब में हो गए होंगे। हम बद्रीनाथ जा रहे थे, बद्रीनाथ जाते जाते बीच में रास्ता में थोड़ा सा पहाड़ पर्वत धंस गया हो और निकलने का रास्ता बंद हो गया। वहीं पंजाब के 2 बेटे, पंजाब के 2 लड़के और मोटरसाइकिल से वो हेमकुंड साहिब जा रहे हैं, और पंजाब के वो दोनों बेटे जो हेमकुंड साहिब जा रहे थे, उन्होंने देखा कि यहाँ रास्ता बंद पड़ा हुआ है और सब लोग परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं। वो दोनों लड़के गाड़ी को खड़ा करे, मोटरसाइकिल को साइड में, बुलेट को, और वो दोनों लड़कों ने तुरंत पत्थर उठा कर उस रास्ते को क्लीन कर, रास्ता साफ कर। जब रास्ता साफ हो गया तब हम नीचे उतरकर उन दोनों बेटों के पास में गए और हमने उन दोनों बच्चों से कहा, हमने कहा कि भाई, तुम्हारी मोटरसाइकिल पर, बुलेट पर तो इतने सारे कपड़े भी नहीं है, इतना सारा सामान भी नहीं है, फिर आप इतने ठंड में ऊपर जा रहे हो हेमकुंड साहिब के लिए, तो कैसे जाओगे? तो कहा, महाराज जी वहां सारी व्यवस्था है, सब व्यवस्था। फिर हमने उन बच्चों से कहा, हमने कहा कि बेटा एक बात तो पक्की है कि तुम्हारी जेब में नोट की गड्डी हो चाहे ना हो, पर तुम्हारे दिल में पुण्य की गड्डी बहुत बड़ी पड़ी है, इसलिए बाबा बुला रहा। जब पुण्य प्रबल होता है तब जाकर कोई सतमार्ग तक पहुंचता है, पुण्य प्रबल होता है तब कोई अच्छा काम कर पाता है, पुण्य प्रबल होता है तब कोई भूखे को भोजन करा पाता है, पुण्य प्रबल होता है तब किसी के घर में अतिथि मेहमान आते हैं, पुण्य प्रबल होता है तब किसी के दरवाजे पर कोई भूखा पहुंचता है। और अगर पाप प्रबल होते हैं तो दुनिया के लोग दूर हटते चले जाते हैं, केवल दारू कुट्टे पास में आते चले जाते हैं। केवल नशा, चाहे वो मदिरा का हो, जुए का हो, व्यसन का हो, स्त्री का हो, किसी भी तरह का नशेला व्यक्ति तुम्हारे से जुड़ते चले जा रहा है और भगवान दूर हटते चले जा रहे हैं। पहले मन करता था जाकर अरदास करने पहुंच जाते थे, पहले मन करता था
तो मंदिर तक पहुंच जाते थे, पहले मन करता था गुरुद्वारे तक पहुंच जाते थे, पहले मन करता था तीर्थ तक पहुंच जाते थे। अब भगवान ने धन भी दे दिया, गाड़ी भी दे दी, ड्राइवर भी दे दिया, सत्ता भी दे दी, वैभव भी दे दिया, और भगवान के दरवाजे तक पहुंच नहीं पा रहे हो। समझ लेना कि धन तो बढ़ गया पर पुण्य खत्म होता चले गया, इसलिए परमात्मा दूर हटता चला गया। आप जितने बैठे हो अपने दिल पर हाथ रखकर बताना, पहले परिस्थिति डाउन थी, थोड़ा परिस्थिति बेकार थी, तब तीर्थ भी बहुत जाते थे, लोग तुम्हारे यहाँ आते भी बहुत थे, मिलने वाले भी बहुत आते थे, रिश्तेदार भी बहुत आते थे, कोई अच्छा काम होता था तो वो सब तुम्हारे यहाँ हो जाता था, पूजन सत्यनारायण कथा हवन यज्ञ क्यारी माता की चौकी जोत आदि आदि सब हो जाता था, वाणी जी हो जाती थी, जो कुछ करना चाहते थे वो सब तुम्हारे घर पर होता था। अब जैसे जैसे घर बड़ा हुआ, महल बड़ा हुआ, गाड़ियां बढ़ी, मोहल्ले में सब कुछ तुम्हारी अटारी हवेली सब बन गई, और धीरे धीरे अब पुण्य का काम कम होता चला जा रहा है। समझ लेना कि हमारा पुण्य समाप्त हो गया, इसलिए हमसे भगवान की पूजन पाठ आराधना संगत भी दूर होती चली जा रही। क्यों हो रही है? वो नजदीक आना चाहिए। पहले छोटा सा घर था, मेहमान ज्यादा आते थे, घर बड़ा हो गया, मेहमान जाना चालू हो गया, मेहमान नहीं आते। कारण क्या है? घर तो बड़ा हो गया पर दिल बड़ा करना भूल गए, मन बड़ा करना भूल गए। हृदय को बड़ा रखिए, मन को बड़ा रखिए, दिल को बड़ा रखिए। और जब हृदय बड़ा हो, एक पत्र है देखिए बड़ा सुंदर, मेरा नाम आरती, पति का नाम अखिल, पिता सुरेश कुमार रंगीला, मोबाइल नंबर ये है, निवासी नूरपुरा ढाणी, तहसील सादुल शहर, जिला गंगानगर, राजस्थान से आई हैं। कहीं बैठी हैं? आ जाओ बच्चे को। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? मेरी पहली शादी को 7 साल हो गए थे, संतान नहीं थी, तो मेरे बच्चे नहीं हुए, इस कारण मुझे आड़ा टेढ़ा कह कहकर मेरे पति ने और मेरे ससुराल वालों ने मेरा तलाक करा दिया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से मुझे कह दिया गया कि मैं मां नहीं बन सकती, संतान नहीं हो सकती। गुरुदेव, मेरा तलाक हो गया। फिर बाबा से प्रार्थना करी, मेरी दूसरी शादी हो गई। दूसरी शादी होने के बाद गुरुजी फिर 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल निकलते गए, पर संतान का सुख नहीं। आखिरी में वापिस जो मेरा दूसरा विवाह हुआ तो पति को कई लोग कहने लगे कि छोड़ दे इसको, इसके पहले पति ने भी इसको इसलिए छोड़ा क्योंकि इसको औलाद नहीं हुई, तू भी छोड़ दे। तब डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने तो मना करा, पर आखिरी में उसी हॉस्पिटल में एक दरवाजे पर एक प्यून खड़ा था, उस प्यून के कहने पर मैंने शंकर को मंदिर में जाना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और आस्था चैनल पर जो कथा आ रही थी उस कथा को सुनना प्रारंभ करा। फिर मैं 2024 में भटिंडा पंजाब की कथा सुनने के लिए आ गई। बाबा को झोली पसार कर पंडाल में से कहकर गई, बाबा कहीं मेरा दूसरा तलाक भी ना हो जाए, मुझे औलाद देने की जवाबदारी तेरी है। तब बाबा की कृपा से
5 महीना भी पूर्ण नहीं हुआ और शिव की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, 4 दिसंबर को मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई है। मैं शिव को नमन करने के लिए। शिव, एक लाइन अच्छी लिखी है, बाबा ना जाने कितनी बेटियों का भाग्य इस शिव महापुराण ने लिख दिया, नहीं तो कई बेटियां तो रोती ही रहेगी, रोती। फिर निवेदन करूंगा, ना जाने कौन सा पुण्य अमरजीत जी, बबीता भाभी जी को, पदमजीत जी को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। ना जाने कौन सा पुण्य आपका और ना जाने कौन सा पुण्य इस भटिंडा वालों का प्रबल हुआ होगा जो शिव महापुराण की कथा इस भटिंडा पंजाब में पहुंची। पुण्य है ये हमारा। उस पुण्य की प्रबल जब भीतर का हम परमात्मा और हमारे बीच में आएगा तो वो अहम हमें परमात्मा से दूर करता जाएगा। अहम, कल परिवार में से खबर आई कि एक मांगलिक कार्य है और उस मांगलिक कार्य को 11 तारीख का वो मांगलिक कार्य है तो उसमें आना जरूरी है और परिवार का कार्य। तो हमने अमरजीत जी से कहा कि भैया आशीष को खबर करी कि ये मैसेज अमरजीत जी को दे दो कि कथा जो 7 दिन की है वो कथा 5 दिन में पूर्ण करेंगे और कथा जो 12 तारीख को पूर्ण होना थी वो 10 तारीख को हम पूर्ण करके 10 तारीख को हमें निकलना पड़ेगा। 11 तारीख और 12 तारीख का 2 दिन का परिवार में कार्य है और बहुत जरूरी है उसमें जाना। अब वो खबर पद्म बेटा को मिली और पद्म बेटा पद्मजीत जी मेहता आशीष के पास आए कि आशीष भैया बात करना है। कहा क्या? कहे गुरुजी से बोलो ना कि 7 दिन की पूरी कथा करें। गुरुजी 5 दिन की कर रहे हैं। हमने आशीष जी से कहा कि पद्म को बोलो बाबा फिर बुलाएगा। जो 5 दिन अगर मिले हैं ना तो ये 5 दिन भी अपनी झोली इतनी भर लो कि अगले वर्ष फिर बाबा कृपा कर दे। इतनी कृपा। ये 5 दिन भी अगर मिले हैं तो जीवन के वो लक्ष्य बनाकर, वो आनंद बनाकर सुनो। और मेरा फिर भटिंडा वासियों से निवेदन है, आज कथा का दूसरा दिन हो गया, 3 दिन की कथा और है आपके पास में। ऐसा झोली पसार कर सुनना कि मेरे बाबा अगली बार हमें इतना देना कि हम भी शिव महापुराण की कथा इस भटिंडा शहर में करा सकते। ऐसी कृपा श्रवण करो दिल से। पुण्य प्रबल होता है तब कहीं भगवान शंकर की कथा, कहीं गुरु की वाणी, कहीं संत की वाणी अपने जीवन में आती है, अपने जीवन। इसलिए निवेदन है भटिंडा में जो लोग कथा श्रवण करने आ रहे हैं पंजाब में, वो ध्यान रखेंगे कि कथा 6 तारीख से चालू हुई है, वो 10 तारीख को विराम होगी। और आखिरी दिन की जो कथा है वो समय आप लोगों को तो हमेशा मालूम ही है। कौन सा समय रहता है? सुबह 8 बजे से 11 बजे तक समय रहता है। 11 बजे कथा विराम होकर मेरा बाबा आपकी झोलियां भरकर यहां से विदा लेकर चले जाते। पुण्य के ये 5 दिन है, सुनो, धारण करो और अपने जीवन में उतारो। और ये कथा यहां पर 10 तारीख को विराम हो जाएगी। फिर कथा, अगली कथा की जो जानकारी है, कई लोग कहे अगली कथा की जानकारी, तो 21 तारीख से 27 मार्च तक, 21 मार्च से 27 मार्च तक
जसपुर छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर 1 बजे से 4 बजे तक जसपुर छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा 7 दिवसीय होगी। जसपुर वाले छत्तीसगढ़ वाले को बहुत बहुत बधाई हो। उसके बाद में राजस्थान वालों को बधाई दे रहा हूँ कि 11 तारीख से 17 अप्रैल तक 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान में शिव महापुराण की कथा हो। 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान वालों को बधाई हो जो कथा मिली है, और बिहार वालों को भी बधाई दूंगा जिनको कथा 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक सिंहेश्वर बिहार में कथा होगी। उसके लिए बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई हो, बिहार के रहवासियों को बधाई हो। ये सभी कथाओं के क्रम चलेगा। शिव तत्व है, उसको धारण 5 दिन है बठिंडा के पास में, इसको दिल से आनंद से जितनी सेवा से, जितने भजन से, जितनी भक्ति से श्रवण कर सकते हो और जितने प्रेम से बाबा को पुकार सकते हो पुकार। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान शिव का चरित्र कथा है। कामदेव के भीतर अहंकार, कामदेव के भीतर अभिमत्ता, कामदेव के भीतर अहम समाहित हो गया। अभिमान कामदेव के भीतर अहम, और जब कामदेव के भीतर अभिमत्ता समाहित हुई, अहंकार आया, मेरे शिव भस्म नहीं करते। जब अहंकार बढ़ता चले जाता है तो शंकर भी भस्म कर ही दे। एक शिव जी का एक भक्त था जिसका नाम था प्रनद। क्या नाम था? प्रनद। शिव जी का परम भगत था। क्या करता था वो कि कभी भी जिंदगी में उसने अन्न को ग्रहण नहीं किया, अन्न खाता ही नहीं, पानी पीता, पेड़ों की पत्तियां तोड़कर भगवान का श्रृंगार करता और उसी पत्ती का सेवन करता। कभी अन्न को उसने छुआ ही नहीं। केवल शंकर भगवान को जल अर्पित करना, शंकर भगवान को बेल अर्पित करना, भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ा देना, भगवान शंकर के ऊपर श्रृंगार कर देना पत्तियों का, उसी पत्तियों को उठाकर उसको खा लेना। समय निकलता गया। एक दिन प्रनद पत्तियां तोड़ रहा था और डाली पे से नीचे गिरा, नीचे गिरते से हाथ उसका कट गया। कटा तो उसमें से रक्त गिरने की जगह उसमें से पत्तियों का रस टपक रहा, पत्तियों का रस टपक रहा। और जब पत्तियों का रस टपकते उस प्रणत ने देखा तो बड़ा खुश हुआ और खुश होकर आज चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि मैंने अन्न को छोड़ा था, केवल पत्तियों का सेवन करा था, इसलिए मेरे शरीर में अब रक्त बचा ही नहीं। अब मेरे शरीर में केवल केवल पत्तियों का रस है, उसके सिवाय कुछ। अब जिस शंकर की वो आराधना करता था, जिस शिव की वो आराधना करता था, वो आराधना भी, क्योंकि उसके अंदर रक्त ही खत्म हो गया, वो तो पत्तियों के रस उसके शरीर में से टपक रहा है, तो उसके अंदर अहंकार आ गया, अभिमान आ गया। अभी आपको कथा में कहा था कि माता रानी की चौकी लगाओ, व्रत करो, आराधना करो, तुम कुछ भी करो, तुम्हारी साधना करो, शंकर के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, चाहे गुरुद्वारे में जाकर सेवा कर रहे हो, चाहे तुम कोई भी सेवा कर रहे हो, चाहे लंगर की सेवा कर रहे हो, चाहे भंडारा कर रहे हो, पानी पिला रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, पर तुम अपनी सेवा का गुणगान किसी से मत करो। अपने भीतर के अहंकार को अपने अंदर से निकाल कर बाहर फेंक दो। जब अहंकार अपने अंदर से निकल कर बाहर जाएगा तो निश्चित है कि परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लग पाएगी।
परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होगी। परमात्मा फिर मिलता जरूर है।